अजय टमटा जी के द्वारा बग्वाल मेले का शुभारंभ किया कि इसको बनाने में लगभग 2 हफ्ते तक रक्षाबंधन के अवसर पर मैं निकल रहा हूँ देवी धुरा बग्वाल मेले की तरफ। तो आज का वीडियो में आप देखेंगे यही बग्वाल मेले के बारे में, और इसको मैंने कवर करने की सोची है आपको कि जो इसका मेले का जो उद्घाटन हुआ है वो केंद्रीय मंत्री श्री अजय टमटा जी के हाथों हुआ, तो वो भी आपको दिखाने की सोच रहा हूँ इसमें। और साथ में जो बग्वाल जो खेली गई, पत्थरों का युद्ध जो खेला गया, उसका जो उद्घाटन किया गया वो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया, उसको भी कवर करने की सोच रहा हूँ। तो ये जो 1 हफ्ते का है, 3 दिन का जो ये मेला है 16 से 19 तक का, ये पूरा इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आप भी देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए चलते हैं। और अब हम ये पहुंच चुके हैं माँ बाराही के धाम देवी धुरा पर। पुराने समय में देवी के गणों को प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा, जिसमें महर और फड़त्यालों द्वारा बारी बारी से हर साल नियमित रूप से नर बलि दी जाती थी। यह आप देख रहे हैं 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री अजय टमटा जी के द्वारा बग्वाल मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। इस शुभारंभ के बाद सांगी पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय मेले में कई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि स्कूलों से रैली निकाली गई, नाच गाने हुए, लोक नृत्य हुए। केंद्रीय मंत्री श्री अजय टमटा जी ने सभा को संबोधित करते हुए ये कहा, वंदन करते हैं। वो पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होता है। यह जो आप ढाल टाइप के आप देख रहे हैं, ये ढाल, इसको छंतोला कहा जाता है। लोगों से बात करने पर पता चला कि इसको बनाने में लगभग 2 हफ्ते तक का समय लग जाता है, और वैसे तो इसकी कीमत अमूल्य है, पर लगभग 11-12 हज़ार तक का खर्चा इसमें आता है। साथ में इन लोगों का कहना यह है कि बग्वाल को जो है 2013 तक तो पत्थर से ही लड़ते थे, लेकिन उसके बाद से ये बग्वाल जो है ये फलों से लड़ी जाती है। लेकिन इनका कहा जाना ये है कि ये एक देवी का चमत्कार है कि ये पूरे मैदान में पत्थर एक नहीं होता है, और जो ये लड़ाई चल रही होती है ये फलों से चल रही होती है। लेकिन पता नहीं कैसे ये देवी का एक चमत्कार होता है, पता नहीं कहाँ से मैदान में पत्थर आ जाते हैं और फिर ये लड़ाई जो है पत्थरों से लड़ी जाती है। पहले फल फूलों की होती है, पर इसमें ही अचानक पत्थर पता नहीं माँ भगवती कहाँ से उत्पन्न कर देती है कि पत्थरों की बग्वाल होती है। जब 2013 से फल और फूलों के साथ बग्वाल खेली जा रही है। बीच बीच में कभी कहीं 2-4 पत्थर, फल फूल पत्थर बन जा रहे हैं। ये माँ की कृपा है। और जहाँ तक खाम की बात है, और जहाँ तक इस खेल में पत्थरों की लड़ाई में भाग लेने का सवाल है, तो इसमें जो गहरवाल खाम है, तो गहरवाल खाम के लोग तो पिथौरागढ़ तक के इसमें भाग ले सकते हैं। ऐसे ही चम्याल खाम के चंपावत तक के लोग भाग ले सकते हैं। लमगड़िया खाम जो है वो नैनीताल तक के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, और वालिद खाम के लोग चोरगलिया, हल्द्वानी तक के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ये जो 4 खाम के लोग इसमें भाग लेते हैं, इनको बहुत परहेज में रहना पड़ता है। ये 7 दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इनका सेवन और इन सारी चीज़ों से परहेज रखते हैं, बहुत परहेज में रहते हैं ये। और इन सब नियमों का पालन और इन सब परहेजों का पालन करने के बाद ही ये इस बग्वाल में भाग लेने लायक होते हैं। ये जो आप फील्ड में पोल देख रहे हैं, ये 4 पोल यानी 2 गेट जो आप देख रहे हैं, इन गेटों के ऊपर जो आप देख रहे हैं झंडे लगे पड़े हैं। इन झंडों का जो रंग है
वो इन 4 खामों का ड्रेस कोड रहेगा, वही इसी कलर की ड्रेस वो पहनेंगे और उस झंडे की तरफ उसी ड्रेस पहने हुए खाम खड़े होंगे। जैसे कि सफ़ेद है, सफ़ेद झंडा जो है ये वालिक खाम का है, इनकी ड्रेस सफ़ेद होगी। और जो लाल रंग का झंडा जिस साइड लगा है वहाँ पर ये चम्याल खाम की है ड्रेस लाल रंग की, और ये उसी साइड खड़े होंगे। गहरवाल खाम की इस तरीके से नारंगी रंग की ड्रेस है, और लमगड़िया खाम की पीली रंग की ड्रेस है। अपने अपने झंडे की साइड ये खड़े होंगे ये ड्रेस पहन के। चलिए अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ पुराने इसके इतिहास की कि ये क्यों मनाया जाता है। एक बार एक चम्याल खाम के एक ऐसे घर की नरबली की बारी आई जिसमें मात्र एक औरत थी और उसकी एक मात्र पोता इकलौता ही बचा था। अपने एकमात्र पोते को खो जाने के भय से उस औरत ने इस मंदिर में तपस्या की, तो देवी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि अगर एक नर के बराबर रक्तपात हो जाए तो वह नर बलि नहीं मांगेगी। बस तब दूसरे दिन सभी लोग आए और आपस में पत्थरों से युद्ध कर इतना रक्त बहाया कि वह एक नर के रक्त के बराबर हो गया। तभी से यह हमेशा के लिए प्रचलन में आ गया और इसे बग्वाल मेले का रूप ले लिया। बग्वाल का अर्थ होता है पत्थरों की बारिश या पत्थर युद्ध का अभ्यास। महाभारत में इन्हें पाषाण युद्ध ही कहा गया है। इसे श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले महर व फर्त्याल के 4 खामों गढ़वाल, चम्याल, वालिक और लमगड़िया एवं 7 थोकों के मुखिया बाराही देवी के मंदिर में देवी की डोली की पूजा करते हैं। उसके बाद इस बग्वाल में भाग लेते हैं। इन्हें ध्योका अर्थात देवी को अर्पित कहा जाता है। ये निशान मतलब झंडा, ढोल, नगाड़े, शंख, घड़ियाल, गाजे बाजों की ध्वनि के साथ आत्मरक्षा के लिए छंतोलिया लेकर और हमला करने के लिए गोल पत्थर लेकर खोली दुर्वाचौड़ मैदान की तरफ प्रस्थान करते हैं। फिर ये मैदान के 5 फेरे लेने के बाद अपने पत्थर और छंतोलियों के साथ अपने अपने मोर्चों पर डट जाते हैं। इसके बाद युद्ध घोष के लिए बाजा बजता है। फिर पुजारी जी युद्ध का शंखनाद करके पत्थर युद्ध आरंभ करने की घोषणा करते हैं। इन धड़ों के बीच होने वाले युद्ध में जब पुजारी को यह अनुमान हो जाता है कि अब लगभग एक आदमी के बराबर रक्त प्रवाह हो चुका है, तो वह शंख बजाकर और चमर हिलाकर युद्ध समाप्त की घोषणा करते हैं। उसके बाद चारों खामे युद्ध समाप्त करते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर रण क्षेत्र से विदा लेते हैं। आज इस अवसर पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभा में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए यह कहा। मेला हमारे यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला होता है। मैं इस मेले के अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूँ। सच बताऊँ तो आज मेरे यहाँ पहुँचने पर मैंने आज मैया का साक्षात चमत्कार देखा। और मैं जब खटीमा से यहाँ आने के लिए हुआ तो हेलीकॉप्टर के हमारे पायलट बता रहे थे कि वहाँ पर 5 मीटर भी नहीं दिखाई दे रहा है, कितना घना कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर मैया की इच्छा होगी तो जरूर मैया वहाँ बुलाएगी। मैंने कहा एक आप ट्राई लेकर देखिए। जैसे हम रीता साहब पहुँचे तो मैंने कहा थोड़ा और आगे चलिए। आगे चलते चलते जब मैं यहाँ पहुँच गया और मैंने अपने पैर से जूते भी उतार दिए थे, मुझे लगा कि अब शायद उतरना नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं मैया का चमत्कार देख रहा हूँ कि जैसे ही मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे बाराही माँ का ये मंदिर दिखाई देने लगा। मैंने कहा अरे यहाँ पर पूरी भीड़ बैठी हो गई है। तो ये मैया का साक्षात चमत्कार था। मैं आप सबके बीच में पहुँचा। इस पवित्र धरा पर आना
सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, ये मेला को आदर्श राज्य बनाने के साथ ही चंपावत को अग्रणी जनपद बनाए जाने के हमारे प्रयासों में आप सभी का मैं भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। रीठा में रतिया नदी में बाढ़ सुरक्षा का निर्माण कार्य एवं वैकल्पिक एवरेज रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत बाराही मंदिर में जो अनेक काम अभी और हुए हैं और स्थापना सुविधाओं को उनको भी मानसखंड मंदिर माला मिशन में उनको सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही मुझे बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पर मुझे मिले हैं। रीठा साहब में जनमानस की सुविधा के लिए एक सरकारी बैंक यहाँ पर कोई बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आपको आज इस अवसर पर विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा संकल्प है, हमारी सारी प्राथमिकता है। मां बाराही से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखे, इसी प्रकार से हमारा क्षेत्र आगे बढ़ता रहे। पुनः एक बार मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि मां बाराही की कृपा आप सब पर बनी रहे और हमारे सभी खाम के लोगों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। उनको यहाँ बकवाल खेलने के लिए आए हुए अतिथियों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए, और मुझे जितने भी ये प्रस्ताव आज ये पत्रों के रूप में मुझे दिए हैं, मैं उन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। परीक्षण करवाकर उन सभी पर कार्रवाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाराही मैया की, बाराही मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद चारों खामों के जो योद्धा हैं उन्होंने मंदिर की परिक्रमा शुरू की। जय बाराही। वालिद खाम के लोग खोली खाड़ दुआचौड़ में प्रवेश कर चुके हैं। वालिद खाम के रणभाकुड़े, देवडागर, भगवाली वीर खोली खाड़ दुआचौड़ में प्रस्तुति देने जा रहे हैं। सुंदर तरीके से मां की परिक्रमा करेंगे। बोलिए खोली खाड़ दुआचौड़ की, चौसठ योग निदान वीरों की, साचे दरबार की। मात्र कुछ क्षणों में भगवान युद्ध शुरू हो रहा है। मैं कीर्ति बल्लभ जी से निवेदन करूंगा, आप यथाशीघ्र भगवान की कमेंट्री के लिए नीचे आएंगे। अगर माइक खराब हो रहा तो हम लोगों के बीच में ये अद्भुत भगवान युद्ध 4 खाम 7 लोगों के बीच में सज्जनों, माता बाराही की गोद में आज 4 खाम 7 के जो देव डालर हैं, देवगण हैं, वे लोग यहाँ पर भगवान के लिए पहुंच चुके हैं। भाई इस माइक को या तो ऐसे लगाओ, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, उसका खाली बोल दो किसी को। इधर आ जाओ बेटा। परिक्रमा कर रहा है। सर्वप्रथम बाराही धाम में जो गहरवाल खाम का एक टुकड़ा कठेरी और तिमला में रहता है, वे लोग माता बाराही के दरबार में पहुंचे। अपने छोटे भाई कोट फैसर के सम्मानित बड़े भाई खान सिंह गहरवाल मिश्र जी को लेने के लिए, उसके बाद यहाँ पर वाली खान सर्वप्रथम खोरी खान में परिक्रमा के लिए पहुंचा। वाली खान के मुखिया सम्मानित बाटी सिंह मिश्र जी, उनके सुपुत्र श्री नरेश मिश्र जी के हाथ पर प्रथम पड़ रहा था। साथ ही इसके बाद जो दूसरी खाम यहाँ पर पहुंची है वह है चमयान खाम। चमयान खाम के मुखिया सम्मानित श्री गंगा सिंह चमयान जी के नेतृत्व में वह दल यहाँ पर पहुंचा। इसके बाद जो तीसरी खाम पहुंची है वह है लमगड़िया खाम। लमगड़िया खाम के प्रमुख है सम्मानित श्री बीरेन्द्र सिंह लमगड़िया जी, अपने बंधु बांधवों के साथ कोटला, कटना, सूनी, मथुरा थाना यहाँ लमगड़िया लोग रहते हैं। ये लोग अपने मददगारों के साथ
होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुई है। आम के पहुंचेंगे, क्यों आप लोग रद्द कर दे रहे हैं? मैं युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दीबाजी न करें। लंगड़िया खाम, वालिद खाम, चमियाल खाम, अपने लोगों को संभाले, लंगड़िया खाम अपने लोगों को संभाले। यह आदेश है, ये पैदा करें। वालिद खाम के प्रमुख और लंगड़िया खाम के अपने लोगों को संभाले। लंगड़िया खाम, वालिद खाम, चमियाल खाम, गहरवाल खाम के फंसे अंदर ही है अभी। गहरवाल खाम को के वालिद खान के लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखकर थोड़ा गहरवाल खान के लोगों को आने दें। गहरवाल खान के लोगों को आने दें। गहरवाल खान के लोगों को आने दें। गहरवाल खान के सामान्य सदस्य होली खान में जा रहे हैं। इस समय लंगड़िया खान, वालिद खान, चमियाल खान के लोग थोड़ी आप लोग अब इस भगवाल युद्ध में एक आदमी के बराबर शायद खून निकल चुका है, ऐसा पुजारी को आभास हुआ है। तो अब ये भगवाल युद्ध को समाप्त करने का बिल्कुल बच चुका है और ये भगवाल युद्ध अब समाप्त हो गया। ये हैं पत्थर के टुकड़े और फलों से ये खेली गई थी। फलों और ये पत्थर के टुकड़े आप यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि पहले यहाँ कोई पत्थर नहीं हुआ करता। ये आप देखिए लोगों को कैसे चोट आई है। जिन जिन लोगों को ये चोट आई है, यहाँ पर मेडिकल की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है प्रशासन की तरफ से। ये लोगों की कितनी चोट लगी है ये आप देख रहे हैं और ये उनकी मरहम पट्टी चल रही है, ये भी आप देख रहे हैं। माना यह जाता है जिनको चोट लगी है, जिनका खून निकला है, ये माना जाता है कि ये बाराही माता ने इनको आशीर्वाद दिया है, ये उनका भेंट मानी जाती है। आज के इस वीडियो में आपने देखा पत्थरों का युद्ध देवी धुरा मेला में, बाराही मंदिर के प्रांगण में। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपको अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसिला का प्यार भरा नमस्कार।